स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पर न्यूज पर। दोस्तों बात करते हैं आज 12 अगस्त 2020 बुधवार हो चुका है। जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइन न्यूज के अपडेट में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। बेटी भी अब पिता की संपत्ति में बराबर हकदार होगी। इस पर क्या नया नियम है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही चीनी वायरस को लेकर भी ताजा अपडेट जानेंगे, मौसम समाचार भी जानेंगे, बताएंगे एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। फटाफट से बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं पहली खबर की। तो देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और कहा जय श्री कृष्ण। जी हां दोस्तों, हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और ऐसे में 11 और 12 अगस्त 2 दिन रही है। यह है आप सभी देशवासियों को और भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को भी हमारी सरकारी भर्ती पल पर न्यूज टीम की तरफ से भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली खबर, बिजली कटने पर मिलेगा हर्जाना, यह है सरकार का नया प्लान। जी हां दोस्तों, बिजली के मामले में सरकार एक नई नीति लाने की तैयारी में है और वो ये है कि अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी और अगर बिजली कंपनियां बिजली काटती है तो फिर आपको इसका हर्जाना भी दिया जाएगा। 1 घंटे बिजली कटी तो आपकी बिजली बिल में उसकी जो किफायत रहेगी वो आपको मिलेगी। 2 घंटा कटी तो इसकी छूट इसके हिसाब से मिलेगी। सरकार इस तरह की प्लानिंग बना रही है ताकि उपभोक्ताओं को घरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई मिल सके। तो बहुत जल्द आपको ये नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। ऊर्जा मंत्रालय ने इस पर एक उपभोक्ता का चार्टर भी पेश कर दिया है और देखते हैं सरकार कब तक ये नया अपडेट लागू करती है। फिलहाल अगली खबर, भारतीय रेलवे ने सभी नियमित यात्री ट्रेनों को यानी कि रेगुलर ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। 230 स्पेशल ट्रेनें चलती रहेगी। जी हां, इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों की भारतीय रेलवे ने कहा कि आखिर कब तक शुरू नहीं हो पाएगी रेगुलर ट्रेन सेवाएं। तो इस पर रेलवे का कहना है कि अगले आदेश जब तक जारी नहीं हो जाता है तब तक ट्रेन सेवाएं जो देश में रेगुलर वाली वो नहीं हो पाएगी। बाकी 230 स्पेशल ट्रेनें जो चल रही है वो चलती रहेगी। अगली खबर दोस्तों की, बड़ा फैसला, देश में यहाँ पेट्रोल खरीदने की लिमिट तय हो चुकी है। बाइक में सिर्फ 5 लीटर और कार में 10 लीटर ही भरवा सकेंगे पेट्रोल। जी हाँ, एक राज्य सरकार की तरफ से ये नियम लागू किया गया है। अब आप स्कूटर में 3 लीटर, मोटरसाइकिल में 5 लीटर और कार में 10 लीटर ही अधिकतम पेट्रोल भरवा सकते हैं। ये नियम लागू किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में सरकार की तरफ से ये मात्रा निश्चित कर दी गई है। बड़े वाहनों जैसे कि मिनी ट्रक, जीप से पिकअप के लिए 20 लीटर अधिकतम भरवा सकते हैं। ट्रक और बसों में 100 लीटर अधिकतम डीजल भरने की अनुमति होगी। अगली खबर, भूकंप के झटकों से फिर हिली मणिपुर की धरती। दहशत में लोग घरों से बाहर भी निकल चुके थे। कल ही भूकंप देखा गया एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे के लगभग मणिपुर राज्य में। अगली खबर, आसाराम बापू को दिन में एक बार जेल से बाहर खाना खाने की अनुमति मिल चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को रोज एक बार जोधपुर केंद्रीय जेल से बाहर खाना मंगाने की मंगलवार को इजाजत दे दी है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से खुलेंगे धार्मिक स्थल। वैष्णो देवी मंदिर में रोज दर्शन कर सकेंगे 5000 लोग। जी हां, सरकार ने एक आदेश जारी कर दे बताया दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में धार्मिक स्थल को खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले और बीमार और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने का सुझाव दिया गया है। साथ ही 16 अगस्त को वैष्णो देवी के दर्शन लोग कर सकते हैं। अगली खबर की, बेटियां पराई नहीं, पिता की संपत्ति पर पूरा हक। जी हां, अगर दोस्तों एक पिता के एक बेटा और एक बेटी है ना तो बेटी का पूरा बराबर आधा हक पिता की संपत्ति पर होगा। बिल्कुल ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की जान चली गई है तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए देश भर में यह आदेश दे दिया है कि दोस्तों यानी कि आप अपनी बहन को अब पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं। अगर बहन की इच्छा है तो वो बिल्कुल संपत्ति लेकर रहेगी। अब पिता की मृत्यु संशोधित उत्तराधिकार कानून के लागू होने से पहले हो गई हो तो भी बेटी को संपत्ति में हक मिलेगा। हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियां के लिए हक कानून बिल्कुल बेटे जैसा है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है। अगली खबर, 61 साल के संजय दत्त को स्टेज 3 का लंग कैंसर पाया गया है। इलाज के लिए ये अमेरिका रवाना हो चुके हैं। कल दोपहर में ही उन्होंने कहा था कि फिल्मों में ब्रेक ले रहा हूं। अगली खबर, अगर आपके भी खाते में 2,000 रुपये नहीं आए तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप सहायता ले सकते हैं। तुरंत खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की एक और किस्त ट्रांसफर कर दी है। अगर आपको रिसीव नहीं हुई है तो आप इस पात्रता के क्राइटेरिया में आते हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है PM किसान योजना के लिए 180011555266। इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं अगर आपका 2,000 रुपये की किस्त है जो नहीं मिली है। तो अगली खबर, प्रधानमंत्री ने बताया इस कोरोना के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार, सुझाया 72 घंटे वाला फॉर्मूला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी वायरस के हालातों पर मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और उन्होंने इस वायरस की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और कहा कि सभी राज्य मिलकर इन राज्यों में कोरोना को हराने में सफल हो जाते हो तो देश भी जीतेगा।
क्योंकि आज 80% सक्रिय मामले इन्हीं राज्यों में है। कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों को खास ध्यान रखनी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। और पीएम मोदी का कहना है दोस्तों कि शुरुआती 72 घंटों में मामले की जांच को पता चल जाता है तो वायरस के फैलने की गति धीमी हो सकती है, इसलिए वही 72 घंटे वाले फॉर्मूले को जरूर फॉलो करें। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं? तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 23,28,405 वे जान जाने वाले लोगों की संख्या 46,188 हो चुकी है। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर संपूर्ण भारत के आज 12 अगस्त 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो आगामी 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिण कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप में, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, लक्षद्वीप, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।